पेरेंट्स और सारे भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है। खास करके आज के उत्सव के लिए जिनके लिए बनाया गया है, बच्चे और उनके पेरेंट्स को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज का इवेंट शुरू करने से पहले आज का इवेंट आयोजन करने का उद्देश्य से सबको परिचित करना उचित होगा। आजकल हम जैसे रह रहे हैं, बच्चे थोड़ा सा हमारे कल्चर और ट्रेडिशन से पीछे जा रहे हैं। आजकल मोबाइल का जमाना हो गया, सब लोग मोबाइल में ही लगे रह रहे हैं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी उसको एंटरटेनमेंट के लिए ले जा रहे हैं। तो ये एंटरटेनमेंट थोड़ा सा अलग समय चला गया है। बच्चे अपने रूट से, अपने कल्चर से थोड़ा सा पीछे हट गए और उसके ऊपर ज़्यादा टाइम फोकस करते हैं। और इसके चलते हमको अपनी तरफ से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से प्रयास करना चाहिए कि हमारे कल्चर से वो कैसे जुड़े। तो लकीली हम लोग इस काम के साथ जुड़े हैं और इस काम की तरफ से किड्स केयर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। केयर सी रेफर्स टू कल्चर, ए रेफर्स टू एसोसिएशन, आर रेफर्स टू रिलेशन एंड ई रेफर्स टू एजुकेशन। तो इन चारों चीज़ों पर प्रायोरिटी देकर बच्चों को नरिश करने का इसको मुहिम उठाया है। और इसके चलते मुंबई के बहुत सारी जगह पर बच्चों को नरिश करने का कार्यक्रम चालू है। और हमारे कॉलोनी में 4 जगह पर ये हो रहा है। और खुशी की बात है कि धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट दे रहे हैं। तो आज का ये इवेंट आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि बच्चे यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, माहौल कैसा है, उनको कैसा लग रहा है। हम तो देख रहे हैं, लेकिन पेरेंट जो इनको हफ्ते में एक बार एक घंटे के लिए भेज रहे हैं, वो थोड़ा देखिए, जाने बच्चे क्या सीख रहे हैं और उनको भी थोड़ा खुशी लगेगा और थोड़ा मोटिवेट हो। अपनी तरफ से दूसरे पेरेंट्स को भी बोले कि बच्चे लोग को भेजिए, क्योंकि हमारा हम जितने भी चाहे आगे बढ़े, जितना भी ऊँचे जगह पर पहुँचे, हमारे रूप से जड़े रहना बहुत जरूरी है। और इससे ज़्यादा बोलने की शायद कैपेबिलिटी मेरी नहीं है, प्रभु जी जो है करेंगे, आप भी करेंगे। इस प्रोग्राम को क्यों आयोजित किया जा रहा है और इसका बहुत बढ़िया है। तो प्रभु जी को मैं बोलती हूँ, आइए और थोड़ा सा हरे राम 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 हरे हरे। तो इतने सारे उत्साहित सुंदर छोटे छोटे बच्चों को देखकर काफ़ी उत्साह और प्रेरणा मिल रहा है। तो हमें भी हमारा बचपन याद आ रहा है। जैसे एक पुराना गाना था, हम भी अगर बच्चे होते, राइट। तो बचपन बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि बचपन में हम लोग क्या सीखते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हम जीवन भर कैरी करते हैं, जो भी बचपन में सीखते हैं। आप में से कितने लोगों को शिवाजी महाराज पता है? हाथ ऊपर कीजिए। कोई बताना चाहेगा वो कौन है? महाराष्ट्र राज्य के चक्रवर्ती राजा थे। तो शिवाजी महाराज के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानियां हैं उनकी, लेकिन वो इतने महान राजा कैसे बने? चॉकलेट खाते बने? हाँ? नहीं, उन्होंने बचपन से जो संस्कार मिले थे अपनी माता जी से। उनके माता का नाम जानते हैं आप लोग? जीजाबाई। अभी ये जो भी प्रश्न रहेंगे बच्चों के लिए रहेंगे, बड़ों के लिए नहीं। तो जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बचपन से इतने संस्कार दिए थे, इतना उनको ज्ञान दिया, इतने स्टोरीज बताए, मोरल स्टोरीज, महाभारत, रामायण, अलग अलग पुराणों से इतने सारे कहानियां उनको बता के उनको इतना महान व्यक्ति बनाया, राइट। तो शिवाजी महाराज ऐसे महाराज नहीं बने जैसे उनको बचपन से संस्कार है। अभी संस्कार मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल देता हूँ। समाज प्रभु, अगर आपको किसी ने एक बिस्किट दिया, आपको महाप्रसाद बिस्किट दिया, तो आप क्या करेंगे? खाएंगे? आप क्या करेंगे? अरे वो ऑलरेडी प्रसाद है। नहीं, और कोई बोलना चाहेगा? आप क्या करेंगे? जैसे कोई आपको हाथ में बिस्किट देता है तो पहला चीज क्या करेंगे? थैंक यू बोलेंगे।
ये है संस्कार। जैसे अपने पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं ना, कोई भी देते हैं, बेटा थैंक यू बोलो, अंकल को थैंक यू बोलो, ऐसा बोलते क्यों? तो ये बचपन से माँ बाप जो बच्चों को सिखाते हैं। तो थैंक यू का मतलब क्या है? कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। अगर हम बच्चों को ये संस्कार, ये कृतज्ञता नहीं सिखाएंगे तो बड़े होकर बच्चे क्या करेंगे? माँ बाप के प्रति भी कोई कृतज्ञता नहीं रहेगी उनको। बोलेंगे आप जो हमने हमको किया है ये आपका फर्ज था, अपने एहसान थोड़ी किया हमने। ऐसा बोलते बच्चे, बड़े होने के बाद बोलते आपका ड्यूटी था, आपने हमको पैदा किया है, आपको देखभाल करना था। तो बचपन में हम जो भी सिखाएंगे बड़े होने के बाद बच्चे भी वही हमको रिटर्न करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर बच्चों को ये संस्कार आप नहीं सिखाएंगे बचपन में तो बड़े होने के बाद बच्चे भी फिर पत्नी आती है घर में तो बेटा क्या होता है, माँ बाप को बाय बाय होकर निकल जाता है, माँ बाप की देखभाल भी नहीं करता है। तो ये संस्कार बहुत जरूरी है। तो बचपन से जो इंप्रेशन हमारे माइंड में गिरते हैं, आप सब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं बच्चे, ये आप सबका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। शांति 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 शांति, कोई बात नहीं करेगा, आपको बात करने का मौका दिया जाएगा कुछ समय के बाद, अभी फिलहाल शांति रखिए। तो आजकल का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? बेसिकली पेरेंट्स के लिए, जो भी बोल रहे सब पेरेंट्स के लिए। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कैसा है कि जो भी हमको सिखाया जाता है स्कूल और कॉलेज में, वो केवल इंडस्ट्री, बाहर जो कंपनीज है उनको जो चाहिए उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है आपको। रोटी कपड़ा मकान के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, राइट? तो पहले जमाने में गुरुकुल होता था। गुरुकुल में सभी लोग अपना घर छोड़ के गुरु के आश्रम में जाते थे, वहां पे सीखते थे। तो कृष्ण और बलराम भी गुरुकुल में गए थे, उनके गुरु का नाम कोई बता सकता है? शांतिपुर मुनि। कहाँ पर है ये? उज्जैन। हम लोग रिसेंट की यात्रा गए थे उज्जैन। तो कृष्ण और बलराम 64 दिन में उन्होंने 64 कलाएं सीखी, राइट? 64 कलाओं में क्या क्या है? पेंटिंग करना भी एक कला है। आप में से किसी ने कभी पेंटिंग किया है क्या? पेपर पे किया होगा, ऐसा दीवार पे कभी पेंट किया, लकड़ी पे पेंट किया? मम्मी के बारे में, आपके बारे में पूछो, वेरी गुड, काफी लोगों ने किया। तो ऐसे 64 अलग अलग कलाएं जो है कृष्ण और बलराम ने कितने दिनों में सीखा था? 64 डेज। हर दिन एक एक कला में सीखते थे, राइट? वो जैसे पैरेट्स का लैंग्वेज भी जानते थे, वो पक्षियों का लैंग्वेज भी जानते थे कृष्ण और बलराम। अभी हम नहीं सीख पाएंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि ये कलाएं हमको सिखानी जा रही है। स्कूल और कॉलेज का एजुकेशन केवल जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिलती है। जीवन में जब प्रॉब्लम्स आता है तो हमको फेस करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान हमको कॉलेज और स्कूल में किसी ने सिखाएंगे, राइट? तो बहुत इम्पोर्टेंट। अब ये पेरेंट्स के लिए प्रश्न है कि आप में से कितने लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात सुनता नहीं है? हाथ ऊपर, मेरा बेटा या बेटी। अरे कोई नहीं ऐसा है, यहाँ पे केवल एक प्रभु जी ने हाथ उठाया है, मतलब बाकी सब ओबीडियंट बच्चे, मतलब आपके। तो एक बार जोरदार सबके लिए गाना गया हो जाए, हरी बोल। क्योंकि ये बच्चे बहुत ही क्या बोलते हैं, अच्छे कैरेक्टर के हैं, सुन के अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे प्रोग्राम से हमको क्या मिलेगा? जो यहाँ पे टोटल कितने टीचर्स हैं तुमके? साक्षी गोपाल, टोटल कितने टीचर्स हैं? 7। और पेयर में लोग जाते हैं ना, 2-2 करके 4 प्रोग्राम होता है। तो अपने यहाँ पे 7 टीचर्स हैं, और टीचर्स से भी हम लोग मिलेंगे, मैं तो मिला नहीं मुझे। तो ये टीचर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हर हफ्ते, एवरी वीक, ये टीचर्स साथ में आके 4 अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये टीचर्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएगी। तो ऐसे प्रोग्राम से हम क्या सीखते हैं? एक तो बहुत सारे नए नई चीज सीखते
कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है, हम नीतिवान बनते हैं। अभी आप सब बच्चों के लिए प्रश्न है, एक डॉक्टर जो है बहुत ही फेमस डॉक्टर है, हरे कृष्णा, आप सबके लिए प्रश्न है बच्चों के लिए। एक डॉक्टर जो है बहुत ही फेमस डॉक्टर है, ऑपरेशन एकदम बढ़िया करता है, कोई भी पेशेंट आया तो उसको ठीक करने का पूरा उसके पास स्किल था, लेकिन उसके अंदर एक गड़बड़ था। ऑपरेशन करते करते क्या करता था, अंदर से किडनी निकाल लेता था। तो ऐसे डॉक्टर के पास आप बच्चे कितने लोग जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए? हाथ उठाइए। कोई नहीं जाएगा ना? अरे एक निकालने वाला रहेगा तो आप जाएंगे उसके पास? बिल्कुल नहीं। जो विशाल खाने करके बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे ऐसे डॉक्टर के पास। वो कितना भी स्किल्ड क्यों ना हो, उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? चरित्र नहीं है, वो नीतिवान व्यक्ति नहीं है, उसके पास कैरेक्टर नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे हम लोग, भले ही कितना फेमस क्यों ना हो। राइट? सबके बॉडी के पार्ट्स खुला कर वो बड़ा आदमी बन रहा है, पैसे कमा रहा है, ऐसे आदमी के पास कभी नहीं जाएंगे। तो दो चीजें आपको इस प्रोग्राम से मिलती है, वो है चरित्र, कैरेक्टर, दूसरा है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब स्किल। ये दोनों चीजें भी आपसे यहाँ पे सिखाया जाता है। जैसे महाभारत में देखेंगे तो दो कैरेक्टर्स हैं, एक के पास केवल कॉम्पिटेंस था मतलब स्किल था, और एक के पास दोनों थे, कैरेक्टर भी था और स्किल था। ये दोनों कौन है बताएंगे? नहीं, कृष्ण नहीं। यस, येलो। अर्जुन। अर्जुन कौन सा क्या है, क्या कर रहा हूँ उनके पास? स्किल भी और कैरेक्टर भी था। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। शुभम प्रभु के लिए जोरदार तालियां। तो अर्जुन के पास चरित्र था, कैरेक्टर था, साथ में स्किल भी था। गलत आंसर, उसके पास दोनों भी नहीं थे। नहीं करना। कौन बोला? श्याम प्रभु के लिए जोरदार तालियां। तो पढ़ने के पास कैरेक्टर नहीं था, अधर्म की तरफ था, वो दुर्योधन का फ्रेंड था, दुर्योधन के साथ अधर्म कार्य में वो हेल्प करता था, लेकिन स्किल था उसके पास, लेकिन क्या फायदा? तो चरित्र और स्किल दोनों भी जरूरत है। तो ये आपको इस प्रोग्राम से मिलेगा, हर वीक केवल 1 घंटे का प्रोग्राम है। राइट? आप सब बच्चे प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं? तो जोर से हरि बोल बोलिए। जोर से नहीं खाएंगे। तो इन प्रोग्राम फाउंडेशन की बनेगा। राइट? और आप में से कितने लोगों के बच्चों को प्रॉब्लम है, जो भी आप पढ़ते हैं याद नहीं रहता? केवल लिखिए, आप जो भी पढ़ते याद नहीं रहता है, ऐसा प्रॉब्लम कितने बच्चों को है? या तो क्वेश्चन समझा मेमोरी। राइट? तो अगर मेमोरी शार्प करना है तो ये प्रोग्राम आपको हर दिन में आना है। और ऐसे प्रोग्राम से हम कल्चर और रिस्पेक्ट भी सीख सकते हैं। बच्चे आदर नहीं होते, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को विचार देते हैं, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, कोई भी बाहर से आता है तो ठीक से बात नहीं करते हैं। तो ये सब मोरालिटी, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, ये सब आपको इन प्रोग्राम में सीखने को मिलेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है पेरेंट्स के लिए। अभी पेरेंट्स के लिए प्रश्न है, पेरेंट्स के एक स्कूल और कॉलेज गए रहेंगे यहाँ पे, तो आपके लिए प्रश्न है कि आप एग्जाम में कभी ड्राइंग किए क्या? पेरेंट्स एग्जाम में ड्राइंग किए ना आप लोगों ने? साइंस में कुछ तो ड्राइंग किया होगा। तो आप एग्जाम में बैठिए और आपको ड्राइंग करना है, लेकिन आपने देखा कि आपका पेंसिल का जो शार्पनेस नहीं है, तो आपके पास समय भी कम है, तो आपको ड्राइंग ही करना है। तो खराब शार्पनेस जो ब्लंट है, शार्पनेस ठीक नहीं है, तो आप ड्राइंग ऐसे ही करेंगे या फिर उसको शार्प करेंगे? टाइम वेस्ट हो जाएगा ना उसमें। किसने बोला चलेगा? किसने बोला चलेगा कि मैं हाथ ऊपर कीजिए? परफेक्ट आंसर, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
आपको एक 2 मिनट वेस्ट हो रहा है शार्पनेस करने में, लेकिन शार्प करेंगे तो क्या होता है, आपका ड्राइंग अच्छा आएगा और ड्राइंग जल्दी भी हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम की इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप पेंसिल शार्प करने के लिए टाइम निकाल रहे हो, इस प्रोग्राम में आपके बच्चों को भेजने से इन्वेस्टमेंट है, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। इसका रिजल्ट आपको कुछ समय के बाद दिखाई देगा। जब बच्चों के अंदर कैरेक्टर डेवलप होगा, धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मेरे बच्चे में कितना कैरेक्टर फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ स्पेशली साक्षी गोपाल प्रभु एंड माता जी को, जिस प्रोग्राम को स्पीयरहेड कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो 7 टीचर्स जिन प्रभु इंट्रोड्यूस करेंगे शायद अभी, तो उन टीचर्स के लिए भी तो साक्षी गोपाल प्रभु की माता जी और 7 टीचर्स के लिए एक बार जोरदार हरि बोल हो जाए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये गोपाल फन स्कूल करके डिपार्टमेंट है अपने इस कम्युनिटी का, तो इसके भी हमारे मेंबर्स हैं श्री नारायण माता जी, सुबल कृष्ण प्रभु। तो ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके नेतृत्व में काफी प्रोग्राम हम लोग अपने सत्संग प्रोग्राम भी करते हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार हरि बोल हो जाए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और हरि बोल बोलने में कंजूसी नहीं करना है, और एंड में सबको प्रसाद भी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो हरे कृष्णा, मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विजय गुरु प्रभु को, मैं तो थियोरेटिकल पार्ट बोल रहा था, प्रभु जी प्रैक्टिकल बताएंगे। ये गृहस्थ है, इनका अनुभव है दर्शन कैसे रेस करना है, प्रभु जी बोलते तो मुझे बहुत ही इधर उपस्थित रह के आनंद हो रहा है कि मैं जो है तांडू महासंघ फाउंडेशन के जो अपने बच्चे हैं उनको इधर जो है देता हूँ पेरेंट्स के साथ। तो एक बगीचे में जो है कौन सा झाड़ जो है वो बहुत अच्छा लगता है ना, वो झाड़ जिसमें बहुत सारे फल आते हैं, बहुत सारे फूल जिसमें रहते हैं, ऐसा जो झाड़ है वो क्या होता है, सबको आकर्षित करता है। उसी तरह से हम जो है कांग्रेगेशन में भी देखते हैं कि भक्त जो है वो अपनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ भक्तों के साथ साथ उनके जो बच्चे हैं वो भी अगर भक्ति करें तो क्या होगा, वो एक अच्छे झाड़ जैसा शोभा देगा और सबको जो है वो आकर्षित करेगा। तो प्रभुपाद जो है एक भक्त का मैरिज हुआ था मॉन्ट्रियल में, तो उस समय जो है प्रभुपाद ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गृहस्थ लोगों के लिए और उनके बच्चों के लिए। तो गृहस्थ लोगों के लिए प्रभुपाद जो है वो ये पूछ रहे हैं कि हम शादी क्यों करते हैं, गृहस्थ क्यों बनते हैं। तो हम गृहस्थ इसके लिए बनते हैं कि हम जो है कृष्ण भावना भावित बच्चे जो है वो पैदा करें। हाँ, हम जो है प्रभुपाद एक जगह पे ये भी कहते हैं कि These children are not ordinary children, they are from Vaikuntha। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं वही कुछ साधारण बच्चे नहीं हैं, वो वैकुंठ से जो है भगवान ने उनको भेजा है और भगवान ने हमारे अधीन किया है उनको जो है भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। तो भागवत में ये एक श्लोक है, गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात् पिता न सस्यात्। तो उसमें जो है ऐसे कहा है कि गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, जब तक वो जो है उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको जो है भगवत धाम में लेके जाने का जिम्मेदारी है। तो हमारे गृहस्थ जो बच्चे हैं हमारे, तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमको जो है उनको कृष्ण भावना देना है। और जैसे हम इसी
जन्म के अंत तक जो है भगवत धाम में जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वैसे ही बच्चों को कृष्ण भावना भावित करके उनको भक्ति देके जो है उनकी ये जिम्मेदारी लेनी है हमको कि उनको भी जो है उनका भी जो है ये आखिरी जन्म है और उनको जो है हम भगवत धाम जाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा ये है जिम्मेदारी है और मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि इधर उनके साक्षी रूपक श्री नारायण माता जी और उनके जो भी इधर के कॉम्बिनेशन प्रोग्राम में जो टीचर्स हैं जो बच्चों को कल्टिवेट कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं और उनको जो है अपनी शास्त्र के बारे में बता के जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने के लिए उनको मदद कर रहे हैं। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू ऑल दिस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसी क्या बोलते हैं जोश में हमको श्लोका गाना है, ठीक है। तो मैं सब जो हमारे जो बाल उत्सव के जो टीचर्स है माता जी लोग उनसे मैं आग्रह करता हूँ यहाँ पे आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो एनसीएस कॉलोनी करना मेरी कॉलोनी है। यहाँ पे 4 जगह पे जैसे आपको मालूम है कि बच्चों का क्लासेस होते रहते हैं, संडे को होते रहते हैं। ये 4 जो क्लासेस होते हैं अलग अलग जगह पे होते हैं। तो मैं एक इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ और ये श्री नारायण माता जी, ये ईस्ट कैंप त्रिशूल में माता जी को प्रोग्राम कराती है एवरी संडे को। रचिता माता जी एंड सरस्वती माता जी ये करते हैं तर्कस बिल्डिंग में, ठीक है। सुजाता माता जी एंड प्रियांशु माता जी 253 में करते हैं और संगीता माता जी सस्मिता माता जी ये यहाँ पे 273 में, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक्चुअली 2-3 दिन पहले मंदिर में के बच्चों का ऐसा एक सेमिनार हो रहा था। धारावी मालूम है? धारावी साईं धारावी मालूम है? बम्बई का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी एरिया है। वहाँ पे 1 साल पहले 2 सेंटर में प्रोग्राम शुरू हुआ था और 1 साल के अंदर वहाँ पे 26 सेंटर है, करीब 400 बच्चे वहाँ पे सीखते हैं भगवद गीता का श्लोका 2 साल के अंदर। तो कॉलोनी में हम नहीं कर सकते क्या? इसके लिए मैं हमारा आग्रह है कि और भी टीचर जो भी वॉलंटियर जाके समय निकाल के कर सकते हैं वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल यहाँ पे सीमित होना चाहिए। और कोई इंटरेस्टेड है बच्चों के लिए, सब औरतें माँ जैसे होते हैं, माँ है ना, माँ के बच्चे ही होते हैं। तो इसलिए एक ही कल्चर है कि लेडीज जो होंगे माँ के जैसा वो प्यार दे सकेंगे और बच्चे उनसे ज़्यादा आकर्षित होंगे। इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ कि मंदिर की तरफ से हम सब लोग आग्रह करते हैं कि और कोई इंटरेस्टेड है वॉलंटियर करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। मंदिर की तरफ से जो भी उनको मटेरियल चाहिए, जो भी ट्रेनिंग चाहिए, थोड़ा बहुत उनको मिलेगा और समय निकाल के थोड़ा बच्चों को हमको ट्रेन करना है, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है माता जी कोई भी है इनसे मिल सकते हैं। और करना है कि नहीं करना है कॉलोनी में प्रोग्राम करना है कि नहीं करना है? हरि बोल। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, नहीं आता कोई बात Thank you.
आवाज क्यों नहीं आ रहा इतना छोटा कम आ रहा है आवाज घुमा दिया स्पीकर हाँ इधर साउंड नहीं आएगा ना स्पीकर उधर गया इधर चले विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे कपि अस्तिनि सुनिचैव स्वपादेशा पंडिताः सददक्षिणाः शुश्रूष यद्येताचलति श्रेष्ठस्तत्र देवे तलोचनाः साये प्रणामं कुरुते लोटस्तथानुपन्थते धन्यवाद। आज तीन श्लोक बोलने जा रहा हूँ। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रयच्छति। मेरा दूसरा श्लोक पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तः प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। मेरा तीसरा श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगस्त्व कर्मणि। हरे कृष्णा। आज मैं आप सभी के सामने 3 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामेव पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संशयः। मेरा दूसरा श्लोक अहं सर्वस्य प्रभवो मतामहत्वर्तते इति मत्वा भजन्ते यज्ञभावो समन्विता। मेरा तीसरा श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं दासः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आज मैं 3 श्लोक मेरा दूसरा श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरा तीसरा श्लोक पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपभूतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्णा। मैं आपके आगे 3 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। मेरा दूसरा श्लोक कर्मणे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। मेरा तीसरा श्लोक यद्यदा चलति श्रेष्ठस्तद्देवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्ततं वर्तते। पहला श्लोक भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरः सिंहं सर्वभूतानां याजानां शान्तिर्मुक्षति। मेरा दूसरा श्लोक मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् त्यजति विद्महे एतानां सिद्धानां कश्चिन् नाम तत्पथम्। मेरा तीसरा श्लोक रूपाहारविहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्ण। तो बोले जा रही हूँ तो चले शुरू करते हैं। पुलिस अपो अनलोपान गुण खम्मना बुद्धिरेवच अहंकारे इत्यम्ने भिन्न ब्रह्मणि अर्थतः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कर्मभेदाय शोभा मामेकाः पाण्डवाश्चैव किं अकुर्वत संशयः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तः प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्ण। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अद्भुतानां धर्मस्य तथा मानवस्य धर्मः नोऽन्तर्भाष्यते सूर्यो न शशाङ्कुरो पावकः यद्गत्वा न निबद्धते तथा परमं मम ब्रह्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव
मामोपपादपश्चय किंकुर्वन्तः पहला श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते सर्वस्य कर्मणि। मेरा दूसरा श्लोक यद्यदाचयति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः प्रयतमानं कुरुते लोकसदनुवर्तते। मेरा तीसरा श्लोक एवं परम्परा प्राप्तम् इमं ग्लानित्रय विदुः सकारेण हमता योगो नष्ट परन्तपः। हरे कृष्ण। भगवद गीता का धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतार्जुन स्वाहा मामकः पाण्डवश्चेदस्ति अजुवत्सञ्जय ममीवांसो जीवलोके जीवो भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि गच्छति जन्म कर्म च वैदिव्यम् एवं योगेति ततः सत्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। यदा धर्मस्य ज्ञानी भवति भारत अभ्युदयमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। मैं दूसरा श्लोक परिज्ञानाय साधूनां विनाशाय चतुष्टयः धर्मसंस्थापनार्थाय ब्रह्मदाने युगे युगे। मैं तीसरा श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा च संगतो कर्म। हरे कृष्ण। मेरा नाम आद्याशा है। और आज मैं भगवद गीता के 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक है क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतं निगच्छते कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा दूसरा श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगस्तु अकर्मणे। हरे कृष्णा। मेरा पहला श्लोक सर्वधर्मान् परित्याज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापे च निःशेषामि मा शुच। मेरा दूसरा श्लोक पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति प्रयात्मनः। धन्यवाद। मेरा नाम अंकित तो मेरा प्रस्तुत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं सततयुक्तानि भक्तास्त्वां पर्युपासते येषाक्षरमव्यक्तं तेषां विद्यामः। हरे कृष्ण। बोलो वहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम है भोला। आज मैं छोटा बोलूँगी। आपके सामने 3 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक है मणिनिमेषनं कुशां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानं संसारमणनाशनम्। मेरा दूसरा श्लोक है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम देवो देवकी पुत्र एव एकम मंत्रस्य नामानि यानि कार्यमेकम तस्य देवस्य सेवा। मेरा तीसरा श्लोक है युक्त आहार विहारस्य युक्त चष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अभूवतस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मैं एक श्लोक गाने जा रहा हूँ। कर्मणि परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं ज्ञानं ज्ञानिनां तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। गमवेताजुष्मा मामनाः पर्वतैव श्री अपूर्वसंज्ञया
यो वित्ति तत्तदा तत्वादेवं वनाजन्म नेति मावेति तोजुना। अभी 3 श्लोक कहने जा रही हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरा दूसरा श्लोक है पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिरूपनुतम् अस्नामि त्रयता आत्मनः। मेरा तीसरा श्लोक है युक्ता आहारविहारस्य युक्ता तस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न अनुभवस्य योगो भवति दुःखः। धन्यवाद। ओ भगवती भूतानां व्यक्तस्य सर्वलोकमहेश्वरं शरीरं सर्वभूतानां मात्रायासति बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रवर्तते वासुदेवः सर्वस्य स महात्मा दुर्लभः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहम् अस्मान्नित्यात्मना। धन्यवाद। अंतकाले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयति समद्भावं यति न अस्ति अत्यसंशयम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनम्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुरुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। सब बोलिए मेरे साथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहला श्लोक है यद् यद् आचरति श्रेष्ठं तत्तदेव करोति प्रमाणं कुरुते लोकं कथमवर्तते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वदन्ति मां यन्तु भगवान् को प्रकृति साधि करती। हरे कृष्णा यत्पत्मानाति वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरिर्नाम केवलं कलौ नास्त्येव गतिर्न्यथा। धन्यवाद। वेरी गुड। और आज मैं आपके सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुरुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। मनोवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनोहतेष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि वर्तति। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कृष्णा। मेरा नाम श्रीरूपा है। आज मैं आपके सामने भगवत गीता के 3 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक है मनोवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनोहतेष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जं मदाश्रयः असंशयं समग्रमां यतः ज्ञास्यति तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्या ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। मेरा नाम आंचल दलाई है। मैं आज आपको भगवत गीता के 2 श्लोक बोलने वाली हूँ। मेरा पहला श्लोक सर्वधर्मान् परित्याज्य माम् एकं
शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापभये मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरा दूसरा श्लोक युक्त आहार विहारस्य युक्त देशस्य धर्मस्य युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य युक्त चैतन्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। मेरा दूसरा श्लोक है पत्रं पुरुषं धनं यो मे भक्तिया प्रयच्छति तदं भक्ति उपरतास्नामि प्रयता आत्मनां। मेरा तीसरा श्लोक है कर्म धर्मं परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। हरे हनुमान के माता का नाम क्या है? ऑरेंज टी शर्ट। कौन बोलेगा? अंजना माँ। हरि बोल। दशरथ महाराज के कितने पुत्र थे? राम, बलराम, शत्रुघ्न, हिंदी में बोलना हरे शब्द का अर्थ क्या है? हरे शब्द का अर्थ क्या है? हरे शब्द का अर्थ है श्रीमद राधा रानी। हरि बोल। अयोध्या के राजा का नाम क्या है? हरि बोल। अभी सबसे सिंपल प्रश्न है, कृष्ण कौन है? स्पीकर के सामने येलो अरे उसने हाथ ऊपर किया था। उसको आंसर पूछ रही है। कृष्ण कौन है? हाँ बोलो। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जोरदार तालियां। हिंदी में क्या बोलेंगे? भगवद गीता में जो राजा का नाम वर्णन है उनका नाम क्या है? ऋषि कश्यप के कितने पुत्र थे? उनका नाम क्या है बताओ। ऋषि कश्यप के कितने पुत्र हैं? उनके नाम बताइए। उनके नाम बताइए।
वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। योग कितने प्रकार के हैं, उनके नाम क्या है? चार युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भगवान विष्णु ने कैसे हिरण्याक्ष का वध किया? बैठ जाओ, सबको चांस मिलेगा। कीर्तन किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो सबका आर्टिस्टिक स्तर का chanting and dancing for Lord Krishna, for in Lord Krishna's name is called Kirtan. Prabhuji. Chanting and singing holy name of God is called कीर्तन। Kirtan. हरि बोल। मंत्री संजय को किसने दिव्य दृष्टि दिया? आता है ना? आपने हाथ उठाइए। हरि बोल। भगवद गीता में कितने श्लोक है? सबके लिए जोरदार तालियां। सबके लिए हरि बोल। हिरण्यकशिपु क्या सोच के ब्रह्मा जी की तपस्या की थी? हरि बोल। ज्ञान प्रभु के तालियां। हनुमान जी के पिता का नाम क्या है? वरुण दे। हरि बोल। दशरथ महाराज के 3 पत्नियों का नाम क्या है? राम जी सवेरे उठकर क्या करते थे? अपने माँ पिता और माँ और गुरु जी के पैर छू के प्रणाम करते थे। हरि बोल। आप में से कितने बच्चे ऐसा करते हैं? सवेरे उठकर माता पिता को प्रणाम कितने लोग करते हैं? सच में बोलो। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? As per to Srila Ved Vyas, Krishna is to भगवान स्वयं। और ब्रह्मा जी के अनुसार ईश्वर परमात्मा सच्चित आनंद हरि बोल। अनादि गोविंद सच्चित सर्व कारण कारणम। हरि बोल। हरि बोल। शांत। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ कौन बताएगा?
बोलो कौन? हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ है हे कृष्णा की शक्ति मुझे आपकी सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण महामंत्र में जो 3 अक्षर है वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र में जो 3 अक्षर है वो क्या है? हरे कृष्णा हरि बोल। हरि बोल। बहुत धन्यवाद। अभी प्रश्न हो चुके हैं। कालिंदे तटवे पिन संगीत करावो मुराभिरी नारे वदन कमलास्वा मधुपा रमा शंभु ब्रह्म मरपति गणे पर वो बहुत मूल्य है, तुम्हें पता भी है। अच्छा अरे ये क्या हो रहा है? नाव हिल क्यों रही है? नदी में तूफान आ गया है और इसके कारण नाव हिल रही है। नाव हिल रही है, अभी मैं क्या करूं? कभी-कभी तो ये नाव इतनी हिलती है कि कभी-कभी तो ये डूब जाती है और उसमें बैठे लोग भी डूब जाते हैं। अरे बाप रे बाप, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, 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 बचाओ। आप यही करो, बचाओ, मुझे बचाओ। आप कोई ऑफिसर को बुलाओ, कोई एसएस को बुलाओ, बचाओ, 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 बचाओ।
Namaste Narasimhaya, Namaste Narasimhaya.